का बहाली होते हैं हर साल। सब लोग जानते हैं कि कांस्टेबल या पुलिस नियुक्ति में फिजिकल टेस्ट एक बहुत बड़ा उनका कंपोनेंट होता है। बिना फिजिकल टेस्ट पुलिसों में बहाली नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उसके लिए जलवायु का अनुसार समय सीमा निर्धारित किया जाते हैं। जब जलवायु या जो हमारे जो वेदर अनुकूल होते हैं तभी पुलिस का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है और उसी अनुसार पुलिस का नियुक्ति किया जाता है। झारखंड सरकार ने जो एक बहाली का व्यवस्था शुरू किया, उन्होंने ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है 1 जून में इसको इनवाइट किया। 10 जुलाई में फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट रखा। एडमिट कार्ड 23 अगस्त 2026 में दिया। अभी आप देखिए, जब अगस्त 2023 में ही ये परीक्षा का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट हुआ करता था या लास्ट डेट हुआ था, आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो समय सीमा ऐसा फिजिकल टेस्ट के लिए अनुकूल रहते हैं, उसी समय ये लोग ये फिजिकल टेस्ट का सिलसिला खत्म कर के अपॉइंटमेंट देने का काम शुरू कर सकता था। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, 10 जुलाई 2023 का लास्ट डेट रहा, फिजिकल टेस्ट उन्होंने शुरू किया 22 अगस्त 2026, मतलब पूरा 1 साल का बाद। और ये अगस्त सितंबर महीना कैसा होता है, जब सबसे ज्यादा गर्मी का प्रकोप होता है, सबसे ज्यादा गर्मी होता है। परिणाम क्या हुआ, ये इंटरव्यू एक नौकरी का तलाश में जो गरीब घरों से, गरीब फैमिलियों से लोग आए फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारा पास आज का ताजा जो खबर है उसका अनुसार 15 युवाओं का अभी तक मृत्यु हो चुका है। हमारे पिंटू कुमार राजा थे, महेश महातो, अमरेश कुमार, सर्वज्ञ यादव, अजय कुमार महातो, प्रदीप कुमार, अभिषेक कुमार, सुनील कुमार, महेश महतो, सूरज कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार शाह, सुमित यादव, विकास लिंडा, दीपक पासवान, अरुण कुमार, ये 15 युवाओं का अभी तक मृत्यु हो चुका है। अपने पुलिस इंटरव्यू में आए, एक जब वातावरण वायुमंडल पूरा गर्मी से भरा हुआ है, वो समय उनको फिजिकल टेस्ट देने के लिए सरकार ने उनको कंपेल किया और फिजिकल टेस्ट देते हुए 15 युवाओं का निधन हुआ, मृत्यु हुआ। हमारा देश में कभी भी सेना का नियुक्ति में भी इतना बड़ा लोगों का निधन नहीं हुआ है, कभी सीआरपी बीएसएफ का निधन में भी कभी इतना बड़ा संख्या में युवाओं का निधन नहीं हुआ है, या असम, बंगाल, बिहार में भी कभी भी पुलिस बहाली में इतना बड़ा युवाओं का निधन नहीं हुआ है। आज ये युवाओं का जो निधन हुआ है, उनका जो मृत्यु हुआ है, उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार क्या देने वाला है। आपने बहाली का लास्ट डेट में जैसे बोला था जुलाई 2023 में आपने निर्धारित किया था। आपने फिजिकल टेस्ट अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करते थे, किसी युवाओं का निधन नहीं होते थे। आज आपने एक फिजिकल टेस्ट का आपने फॉर्मेट बनाया और आपने लोगों को कंपेल किया कि गर्मी में भी आप दौड़ो। युवाओं का मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, हेल्थ चेकअप नहीं हुआ, और बिना मेडिकल चेकअप, बिना हेल्थ चेकअप युवाओं को आप दौड़ने के लिए आपने मजबूर किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे हृदय स्पर्शी घटना को हम हमारे
जितना भी शक्ति है, ये शक्ति से हम इसको निंदा करता हूं। हेमंत सोरेन जी और उनका सरकार अभी युवाओं का मृत्यु का कारण बन चुका है। ऐसे बड़ा दुर्घटना हमारा देश में कोई कोने में आज तक नहीं हुआ है। हमने निर्णय लिया हो कि ये युवाओं का मृत्यु का इंक्वायरी करने के लिए कि 2023 से अब 2026 तक क्या करके बैठा था, वो समय आपने फिजिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाए। हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम अर्जी डालेगा कि इसका एक इंक्वायरी होना चाहिए और पूरा ये 15 परिवारों को आप कॉम्पेंसेट कीजिए। उनका घर में आप एक नौकरी दीजिए, 50 लाख रुपया का कम से कम आप मुआवजा दीजिए। एक युवाओं का जो ऐसे हत्या हुआ है, निधन हुआ है, हमारा झारखंड के लिए यह अपूरणीय क्षति है। हम हमारे बीजेपी का ओर से हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम पिटीशन डालूंगा और हमारा रिक्वेस्ट होगा हेमंत सोरेन जी को कि कम से कम 15 सितंबर तक 15 दिन आप ये बहाली को रुक दीजिए। 15 सितंबर तक जलवायु में परिवर्तन होगा, बहाली के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए सिचुएशन अनुकूल बन जाएगा। आप उनके लिए जब दौड़ने का पहले हर युवाओं को आप एक बार मेडिकल टेस्ट कर लीजिए, फिर आप उनको दौड़ने के लिए आप उनको अनुमति दीजिए। और युवाओं को दौड़ने का पहले और दौड़ने का बाद कम से कम 1 गिलास दूध और 1 फ्रूट्स आप देने का व्यवस्था कीजिए। कम से कम युवाओं को दौड़ने का पहले कोई युवा होगा, गरीब युवा रात भर ट्रेन में आया होगा, खाने के लिए पैसा भी नहीं होगा उनका पास, गरीब घर का बेटा है, कुछ खाया भी नहीं होगा और सीधा वो लोग दौड़ने में निकाल पड़ा। ऐसा व्यवस्था एक सभ्य देश में कभी भी स्वीकृति नहीं है। अब मेरा निवेदन होगा, जो भी बच्चा आते हैं, जो रात में आता है, उनको आप पहले थोड़ा रेस्ट लेने का व्यवस्था कीजिए। कम से कम 1 गिलास दूध और 1 एप्पल आप खिलाइए, फिर उनको दौड़ने के लिए आप मौका दीजिए। दौड़ने का पहले मेडिकल चेकअप कीजिए और 15 सितंबर तक, मैं ज्यादा दिन नहीं बोला हूं, खाली 15 दिन तक ये बहाली आप रद्द कर दीजिए। नहीं तो ये 15 दिन में और 10 युवाओं को और 5 युवाओं और 15 युवाओं का मृत्यु होने का पूरा की पूरा संभावना है। हमारा पार्टी का ओर से हम ये सभी परिवार जनों को मिलने के लिए काम करूंगा और हमारा पार्टी का ओर से सारे परिवार जनों को 1-1 लाख रुपया का हमने थोड़ा सा सम्मान राशि उनको देने के लिए काम करूंगा। और मेरा विनम्र निवेदन होगा कि झारखंड सरकार उनको 50 लाख रुपया का मुआवजा दे और उनका घर में एक नौकरी देने का काम करे। अगर वो नहीं देते हैं, अगले 7 दिन में हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चला जाऊंगा, वहां हम अपील करूंगा और जब हमारा बीजेपी का सरकार 3 महीना का बाद झारखंड में बनेगा, ये सारे फैमिली को हम न्याय देने का काम करूंगा। फिलहाल हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है, हर परिवार को हम 1-1 लाख रुपया, हम सरकार में नहीं हो, हम छोटा सा सम्मान राशि उनको देने का काम करूंगा। हमारा पार्टी का नेतागण हर फैमिली का घर में जाएगा, अगले 1 सप्ताह परिवारजनों को मिलेगा। हम उनको दुख, उनका जो लॉस हुआ उनके लिए दुख का भी हम बैक करूंगा और साथ साथ में हम उनके लिए संघर्ष करने का हम कसम भी खाएगा। तो इसी विषय
के लिए हम आप लोगों को आज बुलाया था। मेरा फिर हेमंत सोरेन जी से निवेदन होगा, 15 सितंबर तक, हम ज्यादा दिन नहीं मांग रहा हूँ, खाली 15 दिन ये बहाली को रद्द कीजिए, ये परीक्षा को रद्द कीजिए, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। पोस्ट कितना है टोटल? 583। ऐसे ही पोस्ट ऐसा नहीं है, 583 है कि आप चुनाव का आचार संहिता से पहले देना ही है, नहीं तो आपका सरकार नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। थोड़ी ही पोस्ट है, 583 ही पोस्ट है, 583 पोस्ट है। 15 सितंबर से आप चालू करेगा, अक्टूबर तक आप खत्म कर ले पाएगा। और हम भी चुनाव आयोग को बोलूंगा पार्टी का ओर से कि एग्जाम भी चलते रहे, चुनाव भी चलते रहे, कोई असुविधा नहीं है, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बात नहीं होते, लेकिन हम लोग युवाओं को मृत्यु से बचाना है, जीवन को रक्षा करना है। और मैं झारखंड सरकार को दोबारा निवेदन करूंगा कि 1 गिलास दूध और एक एप्पल जरूर खिलाइए, मेडिकल चेकअप का बाद ही उनको दौड़ने के लिए आप इजाजत दीजिए, नहीं तो ये बड़ा आफत होने वाला है। अगर ये संख्या 30-50 तक पहुंच जाएगा, पूरा देश का मीडिया, देश का लोग इसी चर्चा में व्यस्त हो जाएगा, हमारे झारखंड का ही बदनाम होगा और कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये हेमंत सोरेन जी से विनम्र निवेदन है, ये मत सोचिए कि हम पॉलिटिकल ओपोनेंट है इसलिए आपको ये निवेदन कर रहा हूँ। ये युवा आपका भी भाई है, आपका भी बेटा है, उसका कारण ही मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ भी सकते हैं। ये जो यात्रा में यात्रा निकालने के परिवर्तन, यात्रा का बारे में आपको बाबूलाल जी एक बार पूरा फाइनल हो जाने का बाद सूचना दे देगा। लेकिन जेएनएम का मानना है कि ये जो कोरोना का टीका लगा उसके बाद से इस तरीके का देखिए असम में कोरोना टीका लगाने का बाद 2 बार इंटरव्यू हुआ है, 2 बार दौर हुआ है, कोई लोग नहीं मरा है। ऐसा तो नहीं था कि झारखंड का कोरोना का टीका अलग था और असम का कोरोना का टीका अलग था। ये कोरोना टीका लेने का बाद आर्मी में कितना बहाली हुआ, कोरोना टीका लेने का बाद सीआरपीएफ में कितना बहाली हुआ, कोरोना टीका लेने का बाद कितना अग्निवीर में कितना बहाली हुआ। एक झूठ का भी एक सीमा होना चाहिए। आप लोग जरूर इनको प्रश्न कीजिए, जब भी ऐसा झूठ का सहारा लेते हैं आप लोग उनको जरूर प्रश्न कीजिए कि आपके कोरोना का टीका कोई अलग था क्या, अग्निवीर में ये किया क्यों घटना नहीं हुआ। 2021 का बाद आसाम में कम से कम 20,000 पुलिस कांस्टेबल का नियुक्ति हुआ है, एक ही फिजिकल टेस्ट है, तब क्यों कोई नहीं मरा। सीआरपीएफ में नियुक्ति हुआ है, बीएसएफ में नियुक्ति हुआ है, झारखंड का युवाओं का भी नौकरी मिला है, अग्निवीर में झारखंड का युवाओं को नौकरी मिला है, कोई एक व्यक्ति भी तो नहीं मरा है। आपको शर्म नहीं लगता है कि आप इसका साथ भी आप कोरोना का टीका को आप संयोजन करने का कोशिश करेगा। अब कितना आप गिरेगा, अब कितना अपने आप को आप कहां ले जाना चाहते हो। आप बोलिए, आप ही लोग बोलिए, कोरोना टीका लेने का बाद आर्मी में रिक्रूटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अग्निवीर का रिक्रूटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, एनसीसी का मास पास हुआ है कि नहीं हुआ है, सीआरपीएफ में नियुक्ति हुआ है कि नहीं हुआ है, देश भर का प्रदेशों में पुलिस का नियुक्ति हुआ है कि नहीं नियुक्ति हुआ है। ऐसा झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ का भी सीमा होता है। मतलब आपको लगता है कि जो झारखंड का जो आबोहवा है, यहाँ पे एनवायरमेंट है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ने का प्रोविजन है, क्या उसमें संशोधन? देखिए, मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये एग्जाम लीजिए। अगस्त में आप शायद 10 किलोमीटर दौड़े, शायद 5 किलोमीटर दौड़े। हर पुलिस का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, कहीं में नक्सल से फाइट करना है, कहीं में पहाड़ों में जाना है, जंगलों में जाना है। हर स्टेट का पुलिस का नियुक्ति का अलग अलग मानदंड होते हैं। लेकिन अगर आप जुलाई अगस्त में एग्जाम करेगा तो अच्छा कैसे इसको सहेगा। गरीब घर का बेटा बेटी है, कोई गांव से आते हैं, रेल से आते हैं, सुबह कुछ नहीं खाते हैं, क्या आप 1 गिलास दूध नहीं दे सकते हो, एक एप्पल आप नहीं खिला सकते हो।
आपका पास तो पैसा का कोई समस्या नहीं, हर दिन आप नया नया योजना का घोषणा कर रहा है। अब इशू को ह्यूमन एंगल से आप देखिए, एक गिलास दूध में कितना पैसा जाएगा, एक एप्पल में कितना पैसा जाएगा। 15 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था जुलाई 2023। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना समय में आप कर लेते थे तो आपका एक बच्चा भी नहीं मरते थे। सरकार बोल रही है ORS है, सारा मेडिकल टीम है, हर फैसिलिटी है इसमें। तो अब ये 15 लोगों का कैसे निधन हुआ, सरकार को सीबीआई इंक्वायरी देना चाहिए। अगर सब कुछ है फिर भी युवाओं का मृत्यु हो रहा है तो हेमंत सोरेन जी सरकार को सीबीआई का इंक्वायरी देना चाहिए। हेमंत जी का एक एलिगेशन है कि मैया योजना आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं, अदालत के शरण में जा रहे हैं। ये देखिए, अक्टूबर से हम बड़ा मैया योजना का घोषणा करने वाला, और अगर बीजेपी एफिडेविट भी देना है कि हम मैया योजना को 100% सपोर्ट करता हूं, हम एफिडेविट भी डाल दूंगा कोर्ट में। इसलिए हमारा लक्ष्य ये मैया योजना से भी बड़ा मैया योजना लाने का। हम लगभग सितंबर में हमारा फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग तैयारी कर चुका, और बड़ी ही अच्छा मैया योजना हम लेके आ रहा हूं। तो इसीलिए ये मैया योजना अगर बंद होगा तो हमारे मैया योजना कैसे आएगा। तो इसीलिए अगर सीएम साहब चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी जी कोर्ट में एफिडेविट कर देगा कि बीजेपी का 100% सपोर्ट मैया योजना में है। अरे PIL वाला को आप अरेस्ट कर लो ना। तो ये तो आपका पूंजी में शायद पैसा नहीं है, इसलिए आप ही उसको करवा रहा है। आप इसको जो करना है करिए, PIL देने वाला को आपका साथ बीजेपी खड़ा है। हाँ हाँ, कांग्रेस का जो खटाखट वाला आया है उस टाइप का तो नहीं आएगा। नहीं, देखिए बीजेपी खटाखट नहीं देते। बीजेपी उड़ीसा में 17 सितंबर में सुभद्रा योजना स्टार्ट कर रहा है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना स्टार्ट किया है, MSP 3100 हमारा असम में। आज मैंने, आप लोगों ने खबर कीजिए, यहाँ पारा टीचर स्ट्राइक कर रहा है। आज सुबह में 26,000 अनुबंधित टीचर्स को परमानेंट अपॉइंटमेंट लेके लेटर दे के यहाँ आया हूँ। इसलिए मैं बहुत अलग किस्म का व्यक्ति हूँ। जैसे मैं यहाँ बोलूंगा पैरा टीचर को हम रेगुलराइज करूंगा, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन करेगा क्या असम में किया है, तो इसीलिए मैं फटाफट असम में आज करके आया हूँ। इसलिए मैं हजरत मोहम्मद का ये बानी को मैं जीवन में समाहित करके लिया हूँ कि दूसरा को एडवाइस देने का पहले वो काम करके दिखाओ। जैसे हमारा मैया योजना 1250 रुपया मिलते, तब जाके मैं यहाँ बोल पाऊंगा ना कि 1000 नहीं 2000 दीजिए। तो इसीलिए बीजेपी का हर प्रदेश अपना चुनाव घोषणा पत्र को 100% अमल करता है, और उसी का स्ट्रेंथ में ही हम बात करता हूं। आज आप मेरा ट्वीट देखिए, सुबह 26,000 अनुबंधित शिक्षक को जो यहाँ आप लोग पारा टीचर बोलते हैं, उनको मैं रेगुलर कर्मचारी का अपॉइंटमेंट लेटर दे के फिर यहाँ 1 घंटा का बाद आया हूँ। यहाँ तो लाठी मार रहा है ना पारा टीचर्स को। तो मेरा ये मानना है कि मैं जब झारखंड आऊंगा तो ये विषय मुझको मीटिंग में बोलना पड़ेगा, तब अभी लोग पूछेगा कि आपका असम में क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने अधिकारी को निर्देशित किया कि झारखंड चुनाव का पहले मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रेगुलराइज होना चाहिए, और आज हम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को रेगुलराइज करके ही यहाँ आया हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बताया हूँ कि आप हेमंत सोरेन जी को पूछिए कि कौन सा कोविड का टीका यहाँ लगाया था। 15 नौजवान का मृत्यु होते हैं, और आप ऐसा आर्गुमेंट लाते हो कि कोविड का टीका का कारण मृत्यु हुआ है। ऐसा दुख का स्थिति भारत का कोई प्रदेश में आज का दिन में नहीं है जो झारखंड में है। झारखंड में, झारखंड के जो असम में
इसका बारे में मैं 10 बार बता चुका हूँ। ये बिल संसद में है और ऑलरेडी कैबिनेट, एसटी कमीशन सबने अप्रूव करने का बाद ये बिल अभी संसद में है। मधु कोड़ा को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती है? अरे हमारा ये प्रदेश का सीएम है और मधु कोड़ा एक बहुत बड़ा जनजातीय नेता है, सबको सम्मान करना है हमें। लेकिन एक सवाल उठता है सर, जब वो ये कांग्रेस में थे और प्रधानमंत्री हर एक मंच से भ्रष्टाचारी कहते थे। पार्टी में लाना देखिए, हमारा पार्टी में कोई भी आ गया लेकिन केस विड्रॉ नहीं होगा। केस जैसे प्रधानमंत्री जी ने इशू खड़ा किया है वो इशू रहेगा। हमारा पार्टी में कोई भी ज्वाइन करेगा, राजनीतिक दल का हिसाब से हम सबको लेगा जिसका भी जनता का समर्थन होगा, लेकिन कोई केस विड्रॉ नहीं होगा। केस अपना जगह में चलते रहे, तो यही बात है। ट्राइबल सीटों पर क्या पार्टी तय करेगी? अभी देखिए, ट्राइबल सीटों में बीजेपी का हवा हो गया है। अभी बीजेपी बहुत आगे निकल चुका है और कहीं नहीं और बाकी है, थोड़ा देखते रहिए आगे। थैंक यू सर। ठीक है, हो गया। थोड़ा मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा पार्टी मीडिया जो भी है ये पुनरा बच्चा का इशू उठाइए। अगर और निधन होगा पूरा झारखंड का बदनाम हो जाएगा एकदम पूरा, और प्रदेशों से लोग ये कवर करने आना शुरू कर देगा। लेकिन सर पुलिस जो डेटा दी है उसमें 11 है, आप 15। हमारा डेटा अप टू डेट डेटा है और कोई युवाओं का पुलिस पोस्टमार्टम भी नहीं कर रहा। ये और एक एलिगेशन, अरुण कुमार, आज अरुण कुमार जी का निधन हुआ है पलामू का, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया है। तो ये 15 युवाओं का घर में हमारा पार्टी का डेलीगेशन जाएगा, जो मदद हम लोग कर सकता है वो करेगा और उसका जो पीड़ा है वो पीड़ा को भी हम समझेगा। अगर हेमंत सोरेन जी उनको पहले सरकार नौकरी नहीं देते हैं, हम सरकार आने का बाद हर फैमिली को एक नौकरी देने का हम लोग काम करेगा। ये आज ही हम लोग तीनों एक साथ आप लोग का सामने वादा किया।